भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष प्रभा गड़िया की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार ने पार्टी की आगामी रणनीतियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के जरिए जनता की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम कार्यकाल को रेखांकित किया। साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर 23 जून से हर विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रवास कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही। प्रेस वार्ता में सांगठनिक मजबूती और डिजिटल ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया गया। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों के संयोजक कुंदन सिंह परिहार ने बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के सफल संचालन में साउथ जोन को पहला स्थान मिला है। वहीं बागेश्वर जिला पूरे उत्तराखंड में टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आजकल चल रहे डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम और उसके प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल का गहराई से अध्ययन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने साफ किया कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन 23 सीटों पर भाजपा को शिकस्त झेलनी पड़ी थी, उन पर नए सिरे से मजबूत रणनीति और गहन मंथन के साथ काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगी। इसके लिए हर विधानसभा में शक्ति केंद्रों की बैठकें, प्रबुद्ध जन संवाद, जैविक कृषि को बढ़ावा देना और एक पेड़ मां के नाम अभियान के जरिए समाज के प्रभावशाली लोगों से लगातार जनसंपर्क साधा जा रहा है। इस मौके पर विधायक पार्वती दास, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, जिला महामंत्री घनश्याम जोशी, जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश शाह, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र परिहार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा आर्या सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, हमारी केंद्र की सरकार अथवा राज्य की सरकार ने जिन जिन महत्वपूर्ण योजनाएं आम जनता के लिए बनाई है, उस सभी योजनाओं के संदर्भ में आज हमने यहाँ पर वार्ता की है आपके सम्मुख। इस क्रम में हमने देखा कि अभी केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उन्होंने 12 साल एक सफलतापूर्वक, जिसको हम कह सकते हैं कि विकास का, विश्वास का और जन कल्याण का, इसको संपन्न किया है। इसके माध्यम से अनेकों क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया है। इसी प्रकार से इसी का अनुसरण करते हुए आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी उत्तराखंड की सरकार एक आम जन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम बनाया, एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। हजारों लोगों को इसके द्वारा लाभ प्राप्त हुआ और इसी के साथ साथ जो सेवा सप्ताह का कार्यक्रम अभी हमारी सरकार बना रही है, इस सेवा सप्ताह के माध्यम से जो आज हमने अपने सरकार के द्वारा कार्य किए हैं, उन सब की जानकारी जनता तक पहुँचे, इसके लिए भी हम सेवा सप्ताह मनाने जा रहे हैं। और हमने संगठन के दृष्टिकोण से पिछले दिनों मंडलों के प्रशिक्षण संपन्न कराए। इसके साथ साथ हमने अपने जिलों के प्रशिक्षण संपन्न कराए हैं और सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने एक उत्कृष्ट स्थान इसमें प्राप्त किया है। इसके लिए मैं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने हमें इसके लिए मार्गदर्शन दिया है, उनको साधुवाद देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने परिश्रम की प्रकाष्ठा को करते हुए इन प्रशिक्षण वर्गों को संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इसी के तहत हमारा अगला जो कार्यक्रम है वो है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसके माध्यम से हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिनको हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं, और जो हमारे मोर्चों के, हमारे मंडलों के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी हम डिजिटल प्रशिक्षण देना चाहते हैं। इसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से लेकर के आधुनिक टेक्नोलॉजी, हमारे पंचे निष्ठाएँ ये क्या है, इन सब की जानकारी कार्यकर्ताओं को हो, इसके लिए ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि संपूर्ण विश्व में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो इतना बड़ा प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराई है। इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने विश्व में एक इतिहास रचा है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। देखिए, हमने प्रशिक्षण के लिए ऐसे ऐतिहासिक स्थान चुने कि जहाँ पर जाकर के जो प्रशिक्षणार्थी है, वहाँ वो प्रशिक्षण के माध्यम से तो सीखता है, लेकिन स्थान विशेष का भी बहुत महत्व होता है। जो हमारा आदि कैलाश का है, इतना पवित्र है। हम देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वहाँ पर जब से आगमन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर आए, तो उसके कारण से अभी तक हम देखते हैं कि 2-3 माह में वहाँ 45,000 से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। तो ऐसे स्थानों को कार्यकर्ता देखें, वहाँ की अनुभव को वो अपने जीवन में आत्मसात करें। इसके साथ साथ महात्मा गांधी का
कौसानी से विशेष लगाव रहा है। हम बागेश्वर जनपद के कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक अच्छा प्रशिक्षण वर्ग वहाँ पर संपन्न हुआ है। इसी प्रकार से हमने अन्य जनपदों में भी ऐतिहासिक स्थानों पर एक प्रत्यक्ष प्रशिक्षण और अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण वहाँ पर देने का उनको प्रयास किया गया है। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता जो पार्टी का उद्देश्य है, रीति नीति है, जो व्यक्ति निर्माण से लेकर के संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण की अवधारणा है, उसको निश्चित रूप से वह चरितार्थ करेगा और अच्छा एक कार्यकर्ता बन करके अपने व्यक्तिगत जीवन में और समाज जीवन में अच्छी उपलब्धियों को हासिल करेगा। इसके लिए हमने प्रशिक्षण वर्ग लगाया। ये उत्तराखंड एक देवभूमि है। इसका केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में एक विशेष स्थान है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ का आचार, यहाँ का विचार एक उत्कृष्ट विचार रहा है। हम समझते हैं कि जो भी यहाँ पर चाहे तीर्थाटन के माध्यम से आए, पर्यटक यहाँ पर आए, यहाँ की जीवन शैली को अपने जीवन में उतार करके ले जाए। लेकिन अगर कोई किसी यहाँ की जो मूलभूत संरचना है उस पर छेड़छाड़ करता है या किसी प्रकार का कोई उपद्रव करता है तो सरकार उसके लिए तत्पर है, संवेदनशील है। जहाँ जहाँ पर भी ऐसे दृश्य दिखाई दे रही है, सरकार उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। सरकार ने इसमें तत्परता दिखाई है और जो भी इसके अंतर्गत आरोपी होंगे उनको पाताल से भी ढूंढ करके लाया जाएगा, कठोर कार्रवाई उन पर होगी। इस प्रकार की अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी किसी प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी सरकार संवेदनशील है। हम समझते हैं कि कठोर कार्रवाई होगी और एक कार्रवाई जो होगी एक नज़ीर होगी ताकि आगे कोई ऐसा दुस्साहस पेपर लीक जैसा नहीं कर पाए।